अस्सलाम वालेकुम। बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। ये वीडियो का जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो पैसे को सेव करना चाहते हैं और लायबिलिटीज के अंदर से निकलना चाहते हैं और एसेट्स को बाय करना चाहते हैं। और फ्यूचर में एक मैं आपको बुक बताऊंगा, वो आपने लाजमी पढ़नी है। बुक है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक अगर आप पढ़ लेंगे तो कभी भी आप गुर्बत का जो मनहूस चक्कर है ना, जिसे कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, उसमें नहीं फंसे रहेंगे, उसमें से निकल आएंगे। अक्सर आपने लोग देखे होंगे जो सारी जिंदगी कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास कोई एसेट जमा नहीं हुए। तो अगर ये 7-8 डिफरेंट मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, इनको आप जहन में रखें तो आपको पता चल जाएगा कि बैलेंस शीट आपने कैसे मेंटेन करनी है, एसेट्स कैसे रखने हैं और लायबिलिटीज बिल्कुल जीरो कर देनी है। ठीक है ना। लायबिलिटीज में क्या चीजें आती हैं? अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड बनाया हुआ है या कोई कर्जा लिया हुआ है जो आपने किसी को अदा करना है। एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो आपको पैसा कमा के दे रही होती हैं और आपकी वेल्थ के अंदर इंक्रीज आ रहा होता है। और लायबिलिटीज ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी जेब से पैसे ले रही होती है हर महीने की बेस के ऊपर, और एट द एंड आप गरीब से गरीब तर होते जाते हैं। ठीक है ना। 7 मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है, टॉप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक्स, जो शेयर्स है ना पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज के, वो अगर आप 25 साल का मुआवजा करें, 2000 सन में उनका 100 इंडेक्स जो है वो 1000 था और आज इस वक्त है 1,68,000 पॉइंट्स। यानी कि जिस आदमी ने उस जमाने में 1000 रुपए के शेयर्स बाय किए थे 2000 सन में, तो 1000 कन्वर्ट हो गया 1,68,000 रुपए में, यानी कि 168 गुना उसमें इजाफा हुआ। जबकि दूसरी तरफ अगर आप सोने के अंदर इन्वेस्ट करते तो सोना उस वक्त 6,000 रुपये तोला था और आज है 4.5 लाख रुपए तोला, 4,52,000 रुपया। ये तकरीबन 75 गुना 75 टाइम्स सोने की प्राइस में इजाफा हुआ। लेकिन जो शेयर्स हैं या स्टॉक्स हैं उनकी प्राइस में 168 गुना इजाफा हुआ, यानी सोने से भी डबल इजाफा हुआ है। लेकिन देखना ये पड़ता है कि कौन से शेयर्स, ऐसे शेयर्स जो पिछले 20-25 सालों से हमेशा प्रोग्रेस ही दे रहे हैं, हमेशा उनके अंदर डेवलपमेंट हो रही है और उन कंपनीज के अंदर हर बंदे ने इन्वेस्ट किया हुआ है और हर साल में 2 दफा या 3 दफा वो प्रॉफिट देते हैं, जिसे कहते हैं डिविडेंड भी दे रहे हैं, उनकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ रही है और इसके अलावा बोनस शेयर भी दे रहे हैं। बोनस शेयर का मतलब है अगर आपने खरीदे 100 शेयर है, 100 के साथ 100 फ्री भी दे देते हैं वो। और ऐसा होता है कि आपने एक दफा 100 शेयर खरीद लिए तो 10 साल में हो सकता है आपको हर साल 100 शेयर आपको मिलते जाए और 10 साल बाद आपका 100 शेयर 1100 शेयर में बदल जाए। दूसरी तरफ शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी और आपका खरीदा आपने 100 शेयर है और बाद में आपको 1000 शेयर आपको फ्री में मिल गया। ठीक है ना, 1100 शेयर हो गए और उस शेयर को जब शेयर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इजाफा है। फिर साथ ही आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, यानी डिविडेंड भी मिल रहा है। बैंक में आप पैसे रखते हैं ना, तो सिर्फ जो आपने कैश फर्ज किया 1 लाख रुपए रखा है, उसके ऊपर वो 15% या 10% या 8% दे रहे होते हैं, तो वही होता है। लेकिन शेयर्स के अंदर आपको 2-3 तरह से प्रॉफिट मिलता है। एक तो शेयर की वैल्यू बढ़ती है, यानी आपने जमा करवाया लाख रुपया और वो लाख भी 1000 हो गया और साथ ही उसके साथ प्रॉफिट भी मिल गया और साथ ही आपको एक्स्ट्रा बोनस शेयर भी मिल गया। लेकिन आपने कंपनी अक्लमंदी से चूज करनी है। 4-5 सेक्टर इस ऐसे हैं जिसके अंदर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है। अगेन आप स्टॉक एक्सचेंज जाएं, उनसे आप पूछें, फिर नेट के ऊपर भी आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स मिल जाएंगी कंपैरिजन करने वाली कि कौन सी कंपनीज हैं जिनके शेयर्स पिछले 20 साल से 25 साल से हमेशा ऊपर को ही गए हैं। ठीक है। खास तौर पे आपने ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो एनर्जी की कंपनीज है, जो बिजली बनाने वाली कंपनीज हैं। बिजली की बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख लें, फिर पेट्रोलियम की बड़ी बड़ी कंपनीज आप देख लें, फिर आपने देखनी है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, ऐसी चीज़ें जो आपके घरों में यूज़ होती हैं। कोई शैम्पू यूज़ हो रहा है आपके घर में, साबुन यूज़ हो रहा है, चाय की पत्ती यूज़ हो रही है, कोई कुकिंग ऑयल यूज़ हो रहा है। ये जो भी चीज़ें आपके घर में यूज़ हो रही है, आपकी गाड़ी का ब्रांड देख लें, गाड़ी का जो इंजन ऑयल है उसका ब्रांड देख लें, गाड़ी का पेट्रोल का ब्रांड देख लें। जो चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हीं कंपनीज के शेयर्स आप बाय कर लें अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो आप गुर्बत की लकीर से नीचे निकल आएंगे। लेकिन आपने पूरा पैसा कभी भी एक ही जगह पर नहीं लगाना। डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। अगर आप रिच डैड पुअर डैड ये बुक पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि एक ही जगह पे आपने पैसे नहीं लगाने, बल्कि आपने मुख्तलिफ जगहों पे पैसे लगाने हैं। ठीक है। अगर आपको टोटल 1 लाख है, उसमें से 20% आपने शेयर्स के अंदर लगाना है। फिर आ जाए सिल्वर के ऊपर। जो चांदी है, आजकल आपको पता है इस साल 2025 में चांदी की प्राइस डबल हो गई है। तो अगर आपने साल पहले 1 लाख रुपए की चांदी खरीदी होती तो साल के एंड पे आपकी 2 लाख की हो चुकी होती। तो चांदी के अंदर आप कुछ पैसे 10% आप चांदी भी लगा लें। फिर नंबर 3 इज गोल्ड। 20% आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है गोल्ड के अंदर। गोल्ड का 1 ग्राम का कॉइन भी मिल जाता है, 1 ग्राम का लोकली रिफाइंड पेट्रोल भी मिल जाता है। ठीक है।
गोल्ड के अंदर तकरीबन 20%, चांदी के अंदर 10%, 20% आपने शेयर्स के अंदर लगाना है। शेयर्स मैंने आपको बता दिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, एनर्जी कंपनीज है, फर्टिलाइजर कंपनीज है, गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं, इसके अलावा कुछ सीमेंट की कंपनी भी अच्छी है, मोबाइल फ़ोन वाली कंपनी भी अच्छी है जो जिनकी असेंबलिंग पाकिस्तान में हो रही है, गाड़ियाँ असेंबल करने वाली जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स आप बाय कर सकते हैं, मोटरसाइकिल असेंबल करने वाली कंपनीज हैं उनके आप शेयर्स बाय कर सकते हैं। यानी जो कंपनीज पिछले 15-20 सालों में हमेशा प्रॉफिट दे रहे हैं, लॉस नहीं दे रहे, और उन कंपनीज के ऊपर कर्जे भी नहीं है, ऐसी कंपनी आपने ढूंढनी है। फिर आपने बचना किन चीज़ों से है, ये मैं आपको 7-8 चीज़ें भी बताऊंगा, साथ साथ आपको बचने का तरीका बताऊंगा कि आपने कभी भी कर्जे के ऊपर चीज़ नहीं लेनी। किस्तों पे जो चीज़ें देती है ना वो कभी नहीं लेनी, क्योंकि किस्तों वाले सूद के ऊपर कर्जा दे रहे होते हैं, कहते हैं वो जो मर्जी है कि हम सूद के ऊपर किराया क्या देते हैं, ये जो भी, जैसे किसी भी अगर एक जानवर हलाल नहीं है इस्लाम में और आपको उसके ऊपर उसके गोश्त के ऊपर हलाल लिख दे तो वो हलाल नहीं हो जाता, लेकिन हकीकत में उसे हलाल होना चाहिए। तो वो जिस तरीके से दे रहे होते हैं वो देते तो उसी रेट के ऊपर है जिसके ऊपर बाकी लोग दे रहे होते हैं। एक रेट होता है ना सूद का, उसी रेट के ऊपर बाकी दे रहे हैं, उसके ऊपर वो दे रहे हैं, तो वो सिर्फ एक लोगों को दिखाने वाला है। अगर सचमुच किराया हो तो जो किराए का रेट होता है ना, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने घर किराए पे लेना है, 5 मरले का घर अगर आपको 60,000 किराए पे मिलता है तो सूद का रेट जो भी हो जाए वो 5,000 का किराया, वो 5 महीने के घर का किराया 60,000 ही रहेगा। सूद का रेट चाहे 0% हो जाए, चाहे सूद का रेट 50% तक चला जाए, जैसे कई कंट्रीज हैं जहाँ 50% तक पर एनम सूद का रेट है, लेकिन जो घर का किराया होगा या गाड़ी का किराया होगा वो उतना नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपको समझ आनी चाहिए थोड़ी सी। अगली चीज़ है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक ऐसे फंड्स होते हैं कि अगर आप खुद से शेयर्स के अंदर बाय करने में, सेल करने में डरते हैं तो आप म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं। एक ही तरह के जितने भी 10-12 कंपनी होती हैं उसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले उस तमाम के शेयर्स बाय कर लेते हैं, उसकी जो एवरेज प्रॉफिट होता है वो आप में डिवाइड कर देते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। अच्छा, एक और काम आपने करना है, जब आपने शेयर्स बाय करने हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो उनको आपने डिपॉजिट भी करना है सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में। सीडीसी ये कंपनी होती है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग के अंदर, कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है। वहां पे आपने शेयर्स को जमा करवा देना है। जब आप ब्रोकर से शेयर बाय कर लेंगे, बाय करने के लिए आपको ज़रूरी होता है कि आईडी कार्ड की कॉपी होती है, बाकी अपने घर का बिजली का बिल होता है, इस तरह की 2-3 चीज़ें वो मांगते हैं। ये चीज़ें आपने देनी है तो आपका अकाउंट खुल जाता है, उसके अंदर आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के बाद शेयर्स बाय कर लेने हैं। शेयर्स बाय करके सीडीसी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में जमा करवा देने हैं अगले 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, ताकि उसके ऊपर बाइंग सेलिंग ना हो। बाइंग सेलिंग अगर आपने करनी भी है तो सीडीसी के अकाउंट के जरिए से, ऑनलाइन अपने मोबाइल के जरिए से भी आप बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल आपके पास होगा। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ब्रोकर के ऊपर भरोसा करेंगे तो ब्रोकर आपके शेयर्स किसी वक्त भी सेल भी कर सकता है और बाय भी कर सकता है, तो आपको नुकसान हो सकता है, तो इसलिए इसे बचें। अगली चीज़ है जी ऑन ग्राउंड प्लॉट्स। अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं तो ऑन ग्राउंड प्लॉट अपने शहर के दूर दराज के एरिया होते हैं, शहर से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर बाहर निकल के जाएंगे ना तो आपको सस्ते में प्लॉट मिल जाएंगे। आज के दिन में भी आपको लाहौर के जो मज़ाफ़ात हैं वहाँ पे प्लॉट लेंगे 2 से 3 लाख रुपए मरले के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। 2 मरले का, 3 मरले का ऑन ग्राउंड प्लॉट लेना है जिसके ऊपर बिजली का कनेक्शन भी लग सकता हो, सामने सड़क बनी हो, कब्जा मिल जाए आपको। आप बेशक 4 दीवारी करके ऊपर गेट लगा के रख लें, वो ज़मीन आपकी बढ़नी ही बढ़नी है। अगले 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद उस ज़मीन की कीमत 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो जानी है, क्योंकि ज़मीन उतनी ही है और लेकिन इंसान बढ़ते जा रहे हैं। जब डिमांड बढ़ती जा रही होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस बढ़ती है। ये इकोनॉमिक्स का लॉ है, बेसिकली इकोनॉमिक्स का कानून है। अगली चीज़ है स्किल्स टू चिल्ड्रन। आपके जो बच्चे हैं वो भी आपका एसेट है, उनको आपने स्किल सिखानी है, बजाय इसके कि आप उसे FA करवाएं, BA करवाएं, MA करवा के उसको सारी ज़िंदगी लोगों का मोहताज बना दें, क्योंकि वो FA MA BA वगैरह करके ना सारी ज़िंदगी लोगों के मोहताज बन जाएंगे। हमेशा लोगों के आगे वो खड़े होंगे कि सर हमें नौकरी पर रख लें। तो आपने ऐसा काम नहीं करना, आपने उनको ऐसी स्किल सिखानी है जिसकी वजह से लोग उनको खुद बुलाएं। जैसे आप AI की स्किल सिखाएं, उनको कंप्यूटर साइंस की स्किल सिखाएं। अगर आपको बच्चा कम पढ़ा हुआ है तो उससे इलेक्ट्रीशियन का काम करवाएं। इलेक्ट्रीशियन आपको पता है इस वक्त लाखों रुपए में कमा रहे हैं इलेक्ट्रीशियन का डिफरेंट किस्म के काम होते हैं। आप देख लें फ्रिज AC ठीक करने वाला काम होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, फिर आप देख लें गाड़ियाँ ठीक करने वाला काम होता है, EFI इंजन्स को ठीक करने वाला काम होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ठीक करने वाला काम होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज का काम होता है। फिर आप IT के कोर्सेज उनको करवा सकते हैं।
आप वीडियोग्राफी के कोर्सेज करवा सकते हैं, वीडियोग्राफी है, फिर वीडियो एडिटिंग है, इस तरह के कोर्सेज आप करवाएं जो ऐसा टेक्निकल काम हो जिसकी डिमांड हो फ्यूचर में, यानी 2026 में भी उसकी डिमांड हो, 2030 में भी उसकी डिमांड हो, 2040 में भी उसकी डिमांड हो। FA BA MA बेकार डिग्री हैं, आज से 100 साल पहले इनकी वैल्यू थी, आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है। उससे बेहतर तो जो आप देखें एक मजदूर जो है ना वो उससे ज़्यादा कमा लेता है एक FA BA MA करने वाले से, ठीक है ना। हत्ता कि जो इंटे उठाने वाला मजदूर है ना वो भी दिन का 2 से 3 हज़ार कमा लेता है, और FA BA MA करने वाले को तो महीने की 25,000 सैलरी पे भी कोई रखता। तो उससे बेहतर है इंटे उठाने के काम सिखा दे उसको। अगली चीज़, यानी मैं आपको बता रहा था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 20% आपने अपने पैसे लगाने हैं और सिल्वर के अंदर 10%। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एक फार्मूला है वो जहन में रखिएगा कि जो आपकी इनकम है उसके अंदर सबसे पहले आपने इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है, यानी एसेट बाइंग को माइनस करना है। इन्वेस्टमेंट माइनस एसेट्स इज इक्वल टू आपके एक्सपेंसेस। खर्चा आपने उस वक्त तक नहीं करना जब तक आपने अपने ऊपर यानी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इन्वेस्टमेंट यानी 20% आप ऑफ योर सैलरी या 20% ऑफ योर इनकम। अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो हर महीने 20,000 रुपए के आपने शेयर्स या गोल्ड या सिल्वर या कोई भी चीज़ आपने खरीदनी लाजमी है, और अगले 15 से 20 साल तक खरीदनी है। अगर आप ये सारा कुछ करेंगे तो आप गुर्बत के चक्कर से निकल आएंगे। और आपने अवॉइड क्या करना है, आपने ब्रांड्स के महंगे कपड़ों से अवॉइड करना है, आपने फजूल के होटलिंग से अवॉइड करना है, आपने काले और पीले रंग के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो नहीं पीने आपने, वो आपके गुर्दे ख़राब करेंगे, आपका जिगर फैटी लीवर करेंगे, आपका मैदा ख़राब करेंगे, आपको बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की लगाएंगे, हार्ट के पेशेंट बना देंगे। तो आप जो कमाएंगे डॉक्टरों को देंगे। जब आपको खुदा ना खासा शुगर हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, तो लाखों रुपए लगता है। तो इट इज़ बेटर कि आप जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, काले रंग के, पीले रंग के, नीले रंग के, लाल रंग के, वो पीने बिल्कुल बैन कर दें अपने घर के अंदर। इस तरह बेकरी आइटम्स आप बैन कर दें, ये जो नान कुलचे वगैरह खाने वो भी बंद कर दें। तो ये चीज़ें आप बंद करेंगे। क्रेडिट कार्ड बंद करवा दें, उसको काट के वापस कर दें उनको। और किस्तों के ऊपर गाड़ी खरीदना, किस्तों के ऊपर मोबाइल खरीदना, ये गरीब लोगों की यानी कि तरीकाकार है, इससे आप बचें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।